इसमें कोई शक नहीं है कि जस्सी पेटवाड़ की कल नारनौंद में जबरदस्त रैली हुई। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में जस्सी पेटवाड़ और उनकी पूरी टीम इस सफलता के बाद गदगद थी और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो अभी भी सबसे पावरफुल हैं और इनके लिए 2029 में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ को इस बारे में गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि नारनौंद का इतिहास बताता है कि यहाँ पर लगातार दूसरी बार एमएलए बनना आसान नहीं है। एक बार यहाँ पर नेता अर्श पर पहुँच जाते हैं तो अगली बार फर्श पर पहुँच जाते हैं और जस्सी पेटवाड़ के लिए भी ये खतरा बरकरार है। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जस्सी पेटवाड़ के सामने मौजूद सबसे बड़े खतरे की, उम्मेद लोहान की चुनौती की और नारनौंद के माहौल की। जस्सी पेटवाड़ को इस रैली के बाद से ये लगता होगा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं है, उनकी मजबूती बरकरार है और 2029 में भी वो जीत का परचम फहरा देंगे। लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। वो चुनौती का नाम है उम्मेद लोहान। 2024 के चुनाव में उम्मेद लोहान महज 4,500 वोट ले पाए थे और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि नारनौंद हल्के के अंदर जाट वोटरों में सबसे ज़्यादा इस बात का जुनून था कि बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है। इसलिए इनेलो और जेजेपी को वोट देने वाले हजारों लोग जस्सी पेटवाड़ के साथ में चले गए और इसलिए जस्सी पेटवाड़ की जीत हुई। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। माहौल क्यों बदल रहा है, इसके लिए पहले आप उम्मेद लोहान की पिछले 15 दिन के दौरान की ये फोटो के ऊपर जो लाइक्स हैं और जो व्यूज हैं उसे आप ज़रा गौर से देखिए। आपने गौर से देखा होगा कि उम्मेद लोहान को भी सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारों लोग फॉलो कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और ये हज़ारों लोगों की संख्या बता रही है कि उम्मेद लोहान वापसी कर रहे हैं, उम्मेद लोहान मजबूत हो रहे हैं। वैसे भी अगर हम 2019 का आंकड़ा देखें तो 2019 में जस्सी पेटवाड़ को भी 4,500 वोट मिले थे और वही वोट 2024 में उम्मेद लोहान को मिले हैं। यानी उम्मेद लोहान के 4,500 वोटों को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि इनके वोट बहुत कम है और 2029 में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो जस्सी पेटवाड़ भी 2019 के 4,500 वोट को 80,000 वोटों तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, क्योंकि नारनौंद के अंदर भी अब बीजेपी के प्रति वो नाराजगी नहीं है, वो गुस्सा नहीं है और वो वोटरों की लामबंद नहीं है। हकीकत यह है कि नारनौंद के अंदर जाट वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा चौटाला परिवार के साथ में रहा है और अब वो वापसी की तरफ मुड़ चुका है। अगर हम उम्मेद लोहान के और जस्सी पेटवाड़ के सोशल मीडिया के एंगेजमेंट को देखें, लाइक्स को देखें, व्यूज़ को देखें तो साफ तौर पर पता चलता है कि जस्सी पेटवाड़ के साथ साथ अब उम्मेद लोहान भी एक्टिव वर्किंग कर रहे हैं। उनके साथ में भी एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है, उनके प्रोग्राम भी बेहद सफल हो रहे हैं। यानी उम्मेद लोहान लगातार मजबूत हो रहे हैं और उम्मेद लोहान की मजबूती ही
जस्सी पेटवाड़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उमेद लोहान जितना मजबूत होंगे उतने ही जस्सी पेटवाड़ के वोट कम होंगे। और एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि उमेद लोहान पिछले 1.25 साल में लगभग 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, यानी वो 5,000 वोटों से लगभग 18 से 20,000 वोटों पर पहुंच चुके हैं। और ये 15,000 वोटों की लगभग बढ़ोतरी सीधे तौर पर जस्सी पेटवाड़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर 15,000 वोट भी उमेद लोहान के बढ़ जाते हैं तो फिर जस्सी पेटवाड़ आज की तारीख में हार जाते हैं, यानी जस्सी पेटवाड़ को अगले 3.5 साल के दौरान अपनी मजबूती बरकरार रखने के साथ साथ अपने वोट भी बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये तय है कि इनेलो अब मजबूती के रास्ते पर जिस तरह से बढ़ रही है उसके हिसाब से उमेद लोहान भी ज़्यादा वोट लेंगे। और इनके वोटों की संख्या आने वाले 3 साल में उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी, इनेलो के माहौल के ऊपर डिपेंड करेगी, सियासी समीकरणों के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन ये तय है कि जस्सी पेटवाड़ के उतने वोट 2029 में हरगिज़ नहीं आएंगे जितने 2024 के चुनाव में उनको मिले थे, क्योंकि उमेद लोहान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसके साथ में लोगों का रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, तो सीधे तौर पर उनकी मजबूती खतरे की घंटे अगर किसी के लिए बजाएगी तो वो जस्सी पेटवाड़ के लिए बजाएगी, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक रहा है। 52 साल के बाद नारनौंद में कांग्रेस को जीत मिली है, और ये जीत भी इसलिए मिली क्योंकि यहाँ के जाट वोटरों ने इनेलो और जेजेपी को छोड़कर जस्सी पेटवाड़ को इसलिए वोट दिए थे क्योंकि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का माहौल था, और इस माहौल का फायदा ही जस्सी पेटवाड़ को मिला था। इसमें कोई शक नहीं है कि जस्सी पेटवाड़ बहुत मेहनत करते हैं, वो रोजाना एक्टिव रहते हैं, वो अपने वोटरों और सपोर्टरों के साथ लगातार टच में रहते हैं। लेकिन उमेद लोहान भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, और उनको मिल रहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि जस्सी पेटवाड़ को चैन से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उमेद लोहान उसी तरह से पलटी मार सकते हैं जिस तरह से 2019 के बाद 2024 में जस्सी पेटवाड़ ने पलटी मारने का काम किया था। ये वक्त बताएगा कि उमेद लोहान 4,500 वोटों से 2029 के चुनाव में 20,000 वोटों तक पहुंचते हैं, 40,000 वोटों तक पहुंचते हैं, या 60,000 वोटों तक पहुंचते हैं, या 80,000 वोटों तक पहुंचते हैं। संभावनाएं उनके लिए भी मौजूद हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ था वो अलग माहौल में हुआ था, और उस चुनाव के अंदर सिर्फ बीजेपी की खिलाफत थी, और बीजेपी के खिलाफ में ही तमाम विरोधी वोट बैंक इकट्ठा हो गए थे, लामबंद हो गए थे, और इसलिए जस्सी पेटवाड़ को धमाकेदार जीत मिली थी। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, और इस बदले हुए माहौल के अंदर साफ तौर पर इनेलो जितनी मजबूत होगी, उमेद लोहान जितने मजबूत होंगे, उतना ही जस्सी पेटवाड़ के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। यानी उमेद लोहान उनकी जड़ों में बैठने का काम कर रहे हैं, उमेद लोहान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी रैली और हज़ारों लोगों की मौजूदगी इस बात की गारंटी नहीं है कि जस्सी पेटवाड़ 2029 में गारंटी से जीत जाएंगे। अगर रैलियों के भीड़ के हिसाब से सत्ता मिलती, जीत मिलती, तो कभी चौटाला साहब सत्ता से बाहर नहीं होते, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी रैलियां करने का रिकॉर्ड वो चौटाला साहब और उनकी पार्टी के नाम पर है। ऐसे में जस्सी पेटवाड़ को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो गलतफहमी का शिकार रहे तो उमेद लोहान उनका शिकार कर जाएंगे। उमेद लोहान या तो खुद जीत जाएंगे या जस्सी पेटवाड़ की हार का कारण बन जाएंगे, यानी दोनों में से एक काम जरूर होगा। इस खतरे से बचने के लिए जस्सी पेटवाड़ को इस बात का रास्ता निकालना होगा कि उनके 2024 के वोट कैसे बरकरार रहें। इस मामले के अंदर कैप्टन अभिमन्यु कहां पर खड़े हैं, कैप्टन अभिमन्यु के बारे में ही जस्सी पेटवाड़ ने रैली में काफ़ी कुछ बोला था। जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु के समीकरण क्या कहते हैं, इसके बारे में हम खरी खरी न्यूज़ पर कल आपको स्पेशल स्टोरी बताएंगे। आज की स्टोरी में हमने आपको बताया है कि किस हिसाब से उमेद लोहान जस्सी पेटवाड़ के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बनते जा रहे हैं, और ये घंटा जस्सी पेटवाड़ के लिए 2029 में सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। आप उमेद लोहान की मजबूती को जस्सी पेटवाड़ के एंगल से कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में उमेद लोहान की पोजीशन क्या रहेगी और वो जस्सी पेटवाड़ के लिए कितना बड़ा खतरा बन पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2029 में उमेद लोहान जस्सी पेटवाड़ को हराने में सफल हो सकते हैं, इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के चुनाव में जस्सी पेटवाड़ और उमेद लोहान के बीच में होने वाले महासंग्राम के परिणाम को, अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप जस्सी पेटवाड़ की पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।